हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं संजय कुमार। आज इंड टर्म एग्जामिनेशन 6th सेमेस्टर बीटेक आईपी यूनिवर्सिटी में 2025 जो अभी एग्जामिनेशन हुआ है उसका मैं सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। मैं इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ। सब्जेक्ट है इसका स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग एंड डेटा एनालिसिस। 75 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है ये। इंड टर्म एग्जामिनेशन 6th सेमेस्टर बीटेक आईपी यूनिवर्सिटी। मैं आज इसको पार्ट वाइज मैं करूँगा। ये पार्ट 1 है, ये आपका पार्ट 1 है। पार्ट 1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी रहता है, मैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी करूँगा। इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 5 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहता है। 5 × 5 यानी 25 मार्क्स का क्वेश्चन होगा ये। पहला क्वेश्चन है आपका 1 का ए। लेट x बी ए रैंडम वेरिएबल हैविंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन b 7p इफ p = x = 3 = 5 p x = 4। यानी प्रोबेबिलिटी फॉर x = 3 = 5 × प्रोबेबिलिटी फॉर x = 4। कैलकुलेट करना है हम लोग का p का वैल्यू। p क्या है, मीन क्या होगा इसका, और वेरिएंस ऑफ x क्या होगा। पहला क्वेश्चन नंबर 1 का ए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए सॉल्यूशन मैं यहाँ कर रहा हूँ। क्वेश्चन में एक ही बार सभी क्वेश्चन को मैं लिख दिया हूँ। देखिए, क्वेश्चन इस तरीके से आया हुआ है। मैं क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करने के लिए जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 ए। इसमें गिवन क्या है आपका, यहाँ पर गिवन है, यहाँ गिवन है b 7p। इसका मतलब ये होता है p = प्रोबेबिलिटी फॉर सक्सेस, प्रोबेबिलिटी फॉर सक्सेस, ये प्रोबेबिलिटी फॉर सक्सेस होता है। यहाँ पर Q प्रोबेबिलिटी फॉर फेलियर, प्रोबेबिलिटी फॉर फेलियर होगा। ये होगा आपका 1 - p, ये हो जाएगा 1 - p। p अगर प्रोबेबिलिटी फॉर सक्सेस सपोज करते हैं तो Q हो जाएगा प्रोबेबिलिटी फॉर फेलियर 1 - p। और n = 7। यहाँ पर n = 7, यहाँ पर 7 गिवन है। हम लोग को ऑल्सो गिवन है आपका, ऑल्सो गिवन प्रोबेबिलिटी x = 3 = 5 × प्रोबेबिलिटी x = 4। इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है हम लोगों का, यहाँ पर देखो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का हम लोग का ये है आपका p x = होता है NCx q⁴ n - x × p⁴x। ये प्रोबेबिलिटी फॉर बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। यहाँ पर हम लोगों का n = 7 लिखा हुआ है, और प्रोबेबिलिटी एक बार 3 का फाइंड आउट करना है, यहाँ पर 4 का फाइंड आउट करना है, और इसमें सिर्फ लिख देना है। तो क्या हम लोगों को लिखेंगे, देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर लिखेंगे n के जगह पर 7 लिखेंगे, 7 C3 Q के जगह पर लिखेंगे 1 - p⁴ 4, 7 - 3 4 होगा, एंड p⁴ 3 = 5 × 7C4 Q के जगह पर हम लोग लिखें 1 - p⁴ 7 - 4 3 होगा, और p⁴ 4 ये लिखेंगे हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए 7C3 = होता है 7C4। ये दोनों इक्वल होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ये कैंसिल हो जाएगा इससे। हम लोगों का क्या बचेगा, देखिए 1 - p पर 4 pq, 5 1 - p पर q p4। यहाँ पर हम लोगों का ये बचेगा। देखिए 1 -
p टू द पावर 4 पी क्यू इक्वल टू 5 1 माइनस पी पर 3 p4, ये बचेगा हम लोग का। जब इसको एक तरफ ले आएंगे इसमें तो क्या हो जाएगा 1 माइनस पी टू द पावर 4 1 माइनस पी टू द पावर 4 पी क्यू माइनस 5 1 माइनस पी क्यू पी टू द पावर 4 इक्वल टू 0। हम लोगों का कॉमन देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पर कॉमन आएगा आपका पी क्यू कॉमन आएगा, 1 माइनस पी टू द पावर 3 कॉमन आएगा, यहाँ पर बच गया है आपका, यहाँ पर बच गया 1 माइनस पी, यहाँ पर बच गया 1 माइनस पी, यहाँ पर माइनस 5 पी बच गया इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर पी का वैल्यू होगा 0, पी का वैल्यू होगा इससे 1 और इससे पी का वैल्यू होगा 1 माइनस 6 पी इक्वल टू 0। देयरफॉर पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/6। पी इक्वल टू 1/6 होगा, देयरफॉर क्यू कितना होगा, क्यू इक्वल टू 1 माइनस 1/6 इक्वल टू 5/6। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर देयरफॉर पी का वैल्यू क्या आ गया, पी का वैल्यू फाइंड आउट करना था 1/6। एक पार्ट हम लोगों का क्लियर हो गया, पी इक्वल टू 1/6। अब हम लोगों का मीन निकालना है। मीन इक्वल टू क्या होता है, मीन इक्वल टू होता है एनपी। तो मीन कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई पी 1/6 इक्वल टू 7/6। अब वेरिएंस क्या होता है, हम लोगों को वेरिएंस फाइंड आउट करना है। वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस यानी सिग्मा स्क्वायर होता है एन पी क्यू। तो एन कितना है आपका 7, पी है 1/6 और क्यू है 5/6। तो कितना हो गया 35 डिवाइडेड बाई 36। तो हम लोग का वेरिएंस क्या हो गया 35 डिवाइडेड बाई 36। ओके स्टूडेंट्स, अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, 1 का बी लेते हैं। अब हम लोग सॉल्यूशन 1 का बी लेते हैं। 1 का बी में देखिए क्या था, 1 का बी में क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द 1 का बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का बी में, कंप्यूट द सम ऑफ अ स्क्वायर एरर फॉर द गिवन सेट ऑफ डेटा 0 - 1 1 3 4 6 5 0। ये पॉइंट्स दिया हुआ है, सेट का जो पॉइंट्स दिया हुआ है। एंड लीनियर मॉडल बाई इक्वल टू x+2, यानी सम ऑफ अ स्क्वायर ऑफ एरर फॉर द गिवन सेट ऑफ डेटा 0 - 1 1 3 4 6 5 0। और लीनियर मॉडल क्या दिया हुआ है बाई इक्वल टू x+2 दिया हुआ है। इसका हम लोगों का सम ऑफ अ स्क्वायर एरर निकालना है। पहले हम लोग देखिए करेंगे कैसे इसको। सबसे पहले लिखेंगे गिवन जो है, जो लिख देते हैं। गिवन क्या है आपका, गिवन डेटा पॉइंट्स बी आपका 0 - 1 0 - 1 1 3 1 3 4 6 और 5 0 है। ये आपका गिवन है। और लीनियर मॉडल क्या है, लीनियर मॉडल है आपका, लीनियर मॉडल है आपका बाई इक्वल टू x+2। लीनियर मॉडल बाई इक्वल टू x+2 है। अब हम लोग सम ऑफ अ स्क्वायर एरर की बात करेंगे। किस तरीके से करते हैं, सम ऑफ टू फाइंड सम ऑफ अ स्क्वायर एरर की बात करेंगे। किस तरीके से हम लोग सम ऑफ अ स्क्वायर एरर फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर देखिए होता है एक प्रिडिक्टेड वैल्यू होता है, एक प्रीडिक्टेड वैल्यू होता है। यहाँ पर लिख देते हैं प्रीडिक्टेड वैल्यू होता है, प्रीडिक्टेड वैल्यू। और प्रीडिक्टेड वैल्यू को हम लोग लिखते हैं बाई कैप आई इज इक्वल टू xi+2।
यहाँ पर लिख दें फॉर ईच पॉइंट, ये फॉर्मूला लिख रहे हैं फॉर ईच पॉइंट एक्स आई कॉमा बाई आई, सभी पॉइंट के लिए हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ये प्रिडिक्टेड वैल्यू होता है। दूसरा होता है एरर। दूसरा होता है एरर को हम लोग ई आई से डिनोट करेंगे, और इसका मतलब होता है द डिफरेंस बिटवीन actual by I and predicted value by I कैप, यानी देयरफॉर ई क्या हो जाएगा, ई आई क्या हो जाएगा, बाई आई माइनस बाई कैप। ओके स्टूडेंट्स, देयरफॉर एरर स्क्वायर क्या हो जाएगा, देयरफॉर ई आई स्क्वायर इज इक्वल टू बाई आई माइनस बाई आई कैप का होल स्क्वायर। ये सभी पॉइंट के लिए हम लोग फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पॉइंट 01 के लिए, अब यहाँ पर लिखते हैं फॉर पॉइंट जो डेटा दिया हुआ है यहाँ पर 01 के लिए फाइंड आउट, 0-1 के लिए फाइंड आउट करेंगे। फॉर द पॉइंट 0-1 अलग अलग सबका फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हम लोग ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हियर x1 इज इक्वल टू 0, y1 इज इक्वल टू -1, y1 इज इक्वल टू -1। देयरफॉर सबसे पहले हम लोग प्रिडिक्टेड वैल्यू निकालेंगे, y1 कैप इज इक्वल टू क्या होगा, जो मॉडल दिया हुआ है आपका y इज इक्वल टू x+2 दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे हम लोग x1 + 2, और x1 कितना है आपका 0, y1 कितना है 0 + 2 इक्वल टू 2। प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 2, प्रिडिक्टेड वैल्यू 2 हो जाएगा। देयरफॉर हम लोग निकालेंगे एरर E1 क्या होता है, y1 माइनस y1 कैप, तो y1 कितना दिया हुआ है आपका -1, और y1 कैप कितना निकला है 2, तो -2, तो कितना हो गया -3। देयरफॉर E1 स्क्वायर कितना होगा, E1 स्क्वायर इज इक्वल टू -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इसका क्या प्रिडिक्टेड वैल्यू हो, इसका एरर क्या हो गया, E1 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। एक का हम लोग का फाइंड आउट हो गया। अब हम लोग दूसरे का करते हैं। अब हम लोग 4.13 के लिए करते हैं। यहाँ पर x2 क्या हो जाएगा, अब x2 लेते हैं, y1 ले चुके हैं, अब x2 लेते हैं, x2 1 हो गया, और y2 कितना हो गया 3 हो गया। देयरफॉर पहले प्रिडिक्टेड वैल्यू y2 कैप कितना होगा, y2 कैप होगा x2 + 2, और x2 कितना है 1 + 2 इक्वल टू कितना होगा 3। अब हम लोग एरर निकालेंगे, E2 कितना होगा, E2 होगा आपका y2 माइनस y2 कैप। y2 कितना फाइंड आउट है आपका, y2 देखिए कितना है 3, माइनस y2 कैप कितना है 3, इसका मतलब इसका वैल्यू 0 होगा। तो देयरफॉर E2 स्क्वायर कितना हो गया, E2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4.13 के लिए हो गया। अब निकालते हैं 4.46 के लिए, 46 के लिए। यहाँ पर U2 तक हम लोग ले चुके हैं, अब लेंगे हम लोग x3 इज इक्वल टू 4 बाई 3 इज इक्वल टू 6। तो पहले क्या निकालेंगे हम लोग, प्रिडिक्टेड वैल्यू, यानी बाई 3 कैप कितना होगा x3 + 2, क्योंकि मॉडल ये दिया हुआ है y इज इक्वल टू x+2 दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग ले रहे हैं ये। देखिए x3 कितना है, x3 है आपका 4 + 2 इज इक्वल टू 6। देयरफॉर क्या हो जाएगा, E3 कितना हो जाएगा, बाई 3 माइनस बाई 3 कैप जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है, ये कितना हो जाएगा 6 - 6 इक्वल टू 0।
यहाँ पर भी E3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, E3 का स्क्वायर हो जाएगा 0। अब एक पॉइंट और बचा हुआ है 4.50। इसके लिए हम लोग लेंगे x4 इज इक्वल टू 5 एंड बाई 5 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर बाई 4, चार ही पॉइंट लिए हुए, बाई 4 इज इक्वल टू 0। बाई 4 कैप कितना होगा, यानी प्रिडिक्टेड वैल्यू कितना हो गया, x4 प्लस 2, और x4 कितना है आपका 5 प्लस 2, दैट मीन्स 7। प्रिडिक्टेड वैल्यू बाई 7 हो गया। देयरफॉर हम लोग क्या निकालेंगे, E4 कितना होगा आपका, E4 हो गया बाई 4 माइनस बाई 4 कैप इजकल टू बाई 4 कितना है आपका 0। देखिए बाई 4 0 है, माइनस 7 इक्वल टू -7। देयरफॉर E4 स्क्वायर कितना हुआ, -7 का स्क्वायर इक्वल टू 49। अब हम लोग लिखेंगे सम ऑफ, देयरफॉर सम ऑफ द स्क्वायर इरर, सम ऑफ द स्क्वायर इरर को हम लोग क्या लिखेंगे, E1 स्क्वायर, देखिए E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस E3 स्क्वायर प्लस E4 स्क्वायर। हम लोगों का E1 स्क्वायर कितना था, E1 स्क्वायर था 9, तो 9 लिखेंगे। ये दोनों का 0 था, U2 स्क्वायर और E3 स्क्वायर दोनों का 0 था, और ये था आपका 49, तो कितना हो गया 58। यानी आंसर क्या हो गया आपका 58। एक चीज और बता देते हैं कि द सम ऑफ अ स्क्वायर इरर की जो बात करते हैं, इसको इरर को हम लोग रेसिडुअल भी कहते हैं, इरर को हम लोग रेसिडुअल कहते हैं। सम ऑफ अ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल भी कह सकते हैं इसको, तो रेसिडुअल करके भी आ सकता है क्वेश्चन, तो इसी तरह से बनेगा, इसी तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। अब हम लोग लेते हैं 1 का सी। अब 1 का सी लेते हैं। देखिए 1 का सी में पूछ रहा है, स्टेट द गॉस मार्कोव थ्योरम एंड व्हाट आर द एजम्पशंस ऑफ द गॉस मार्कोव थ्योरम। यानी सीधे स्टेटमेंट लिखना है गॉस मार्कोव थ्योरम का, और उसका एजम्पशंस लिखना है कि क्या एजम्प्ट करके ये लोग हम लोग प्रूफ किए थे। सिर्फ एजम्पशन लिखना है, और सिर्फ स्टेटमेंट और एजम्पशंस लिखना है, इसका प्रूफ नहीं लिखना है, प्रूफ बहुत लंबा होता है। तो ये ओनली दिया है आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन में, स्टेट एंड एजम्पशन। तो हम लोग इसका स्टेटमेंट कैसे देखिए गॉस मार्कोव थ्योरम हम लोग का क्या है, स्टेटमेंट लिख दिए हैं। इफ ए लीनियर मॉडल सेटिस्फाइज द क्लासिकल एजम्पशंस देन द ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर, उसको OLS भी कहते हैं, ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर को OLS कहते हैं। एस्टिमेटर्स आर अनबियास्ड एस्टिमेटर्स एंड डेट हैव मिनिमम वेरिएंस। ये स्टेटमेंट आपको लिख देना है, याद कर लेना है और स्टेटमेंट लिखना है इसमें। उसके बाद OLS एस्टिमेटर आर ब्लू। OS एस्टिमेटर क्या होता है, ब्लू होता है। थोड़ा सा डिफाइन कर दे रहे हैं। B का मतलब होता है बेस्ट, L का मतलब होता है लीनियर, U का मतलब होता है अनबियास्ड, एंड E का मतलब होता है एस्टिमेटर। लीनियर मॉडल हम लोगों का क्या है, बाई आई इजकल टू अल्फा प्लस बीटा XI प्लस UI, जहां पर बाई आई डिपेंडेंट वेरिएबल है, XI एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, और अल्फा इंटरसेप्ट पैरामीटर है, और बीटा स्लोप पैरामीटर्स है, UI डिस्टर्बेंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल है। ये इतना गिवन है, बाई आई XI अल्फा बीटा UI। इसका स्टैंडर्ड एजम्पशंस क्या है, जब हम लोग प्रूफ करते हैं तो इसका स्टैंडर्ड एजम्पशंस है आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ UI इक्वल टू 0 होनी चाहिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ UI स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा U स्क्वायर होनी चाहिए, सिग्मा U स्क्वायर होना चाहिए, माने स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर होना चाहिए, और सिग्मा UI UJ इक्वल टू 0 होनी चाहिए, वेयर I इज नॉट इक्वल टू J, वेयर I इज नॉट इक्वल टू J। तो इस क्वेश्चन में बस इतनी करना है कि स्टेटमेंट मुझे लिखना है और उसका एजम्पशंस लिखना है।
प्रूफ नहीं करना है। अब हम लोग लेते हैं 1 का डी। देखिए 1 का डी क्या कह रहा है, कंप्यूट द मैनहट्टन एंड यूक्लिडियन डिस्टेंसेज बिटवीन द पॉइंट्स ए 1 2 3 दिया हुआ है एंड बी 4 6 8 दिया हुआ है। यानी एक हम लोग मैनहट्टन डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और एक यूक्लिडियन डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। एक हम लोग का मैनहट्टन डिस्टेंस प्रूफ करना है और एक यूक्लिडियन डिस्टेंसेस प्रूफ करना है। दोनों का हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद इसको सोल्व करेंगे। पॉइंट दिया हुआ है ए 1 2 3, पॉइंट बी दिया हुआ है 4 6 8। तो हम लोग इसको करते हैं 1 का डी। 1 का डी देखिए, लेट 2 पॉइंट लेते हैं, लेट 2 पॉइंट्स, फॉर्मूला लिख रहे हैं 2 पॉइंट्स आर ए, इसका कोऑर्डिनेट लेते हैं x1 y1 z1 एंड बी का पॉइंट लेते हैं x2 y2 एंड z2। ये 2 पॉइंट सपोज कर लिए। तो पहले मैनहट्टन डिस्टेंस हम लिखते हैं, फॉर्मूला मैनहट्टन डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है dm, और dm इज इक्वल टू होता है मॉडुलस x1 माइनस x2 प्लस मॉडुलस y1 माइनस y2 प्लस मॉडुलस z1 माइनस z2। ये होता है आपका मैनहट्टन डिस्टेंस। अब हम लोग लिखते हैं यूक्लिडियन डिस्टेंस, यूक्लिडियन सी। अब लिखते हैं यूक्लिडियन डिस्टेंस EUCLIDEAN, यूक्लिडियन डिस्टेंस को हम लोग DE के नाम से जानेंगे। और DE इजकल टू क्या होगा, अंडर रूट x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, जो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला जानते हैं वही है, प्लस z1 माइनस z2 का स्क्वायर। ये है आपका यूक्लिडियन डिस्टेंस है। इसी फार्मूला के आधार पर हम लोग 2 पॉइंट गिवन पॉइंट्स क्या है यहाँ पर हम लोग का गिवन है हम लोग का ए दिया हुआ है आपका 1 2 3, बी दिया हुआ है आपका 4 6 8। देयरफॉर मैनहट्टन डिस्टेंस कितना होगा, मैनहट्टन डिस्टेंस डीएम कितना होगा, मैनहट्टन डिस्टेंस ऐसे लिखते हैं, मैनहट्टन डिस्टेंस डीएम कितना होगा, देयरफॉर डीएम कितना होगा, मॉडुलस ले लेंगे सबका। पहले ले लेंगे 1 माइनस 4 का मॉडुलस प्लस 2 माइनस 6 का मॉडुलस प्लस 3 माइनस 8 का मॉडुलस। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। तो कितना हो गया 12। यानी मैनहट्टन डिस्टेंस 12 होगा आपका, यानी 12 जो भी 12 यूनिट के हैं या जो भी के हैं हम लोग होगा। अब लिखते हैं यूक्लिडियन यूक्लिडियन डिस्टेंस को DE से डिनोट करेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का स्क्वायर, 2 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 8 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 9 प्लस 2 माइनस 4 16 प्लस 25, यानी हो जाएगा आपका 5 रूट 2। यही होगा आपका यूक्लिडियन डिस्टेंसेज। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन 1 लेते हैं ई। अब क्वेश्चन देखिए ई क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन ई देखिए क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन ई क्या कह रहा है आपका, गिवन द मैट्रिक्स 3 - 1
4 2 फाइंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड आइगन वैल्यू। फाइंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड आइगन वैल्यू। यहाँ पर गिवन क्या मैट्रिक्स है वो लिख लेते हैं, उसके बाद इसको सोल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, 1 का ई की बात करते हैं। गिव लेट जो मैट्रिक्स ए है उसको हम लोग ले रहे हैं 3 -1 और इसको ले रहे हैं 4 2। ये दिया हुआ है आपका, लेट नहीं गिवन है, ये आपका गिवन है, इसको ए सपोज कर लिए। हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, ये भी इजी क्वेश्चन है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, मॉडुलस ने डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0, ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या लिखेंगे हम लोग, ए आपका 3, आई यहाँ पर जो होगा I2 होगा, जो होगा आपका 1 0 और 0 1, 1 0 और 0 1, तो 3 माइनस लैम्डा -1 और ये हो जाएगा 4 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। और इसका जब हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो 3 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 6 माइनस 3 लैम्डा -2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। और इसका मतलब इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा प्लस 10 इक्वल टू 0। यही आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, यही है विच इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यही आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू क्या मतलब, लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से देयरफॉर लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस जो फॉर्मूला लगा रहे हैं माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस क्या हो जाएगा 40, 4ac 40 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब 5 प्लस माइनस रूट अंडर -15 डिवाइडेड बाई 2, ये इमेजिनरी क्वांटिटी आएगा। देयरफॉर क्या हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, लैम्डा इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस आयोटा रूट 15 डिवाइडेड बाई 2, यही कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होगा। यानी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, यही कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू हुआ। ओके स्टूडेंट, ये था हम लोगों का 5 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन रहता है, 5 मार्क्स का वो है। अब हम अगले क्लास में यानी पार्ट 2 में हम लोग सेक्शन मैंने यूनिट 1 का क्वेश्चन करेंगे। यूनिट 1 में 2 क्वेश्चन रहता है, 2 में 1 क्वेश्चन बनाना रहता है, तो दोनों क्वेश्चन करेंगे। दोनों का 2-2 पार्ट हम लोग, 2-2 पार्ट है, दोनों का 2-2 पार्ट हम लोग करेंगे, यानी 4 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। यूनिट 1 का करेंगे अगला पार्ट में। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को समझ में आया है और बेनिफिशियल है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।